प्यारे दर्शकों नमस्कार। अभी हमारे साथ सीनियर प्रिंसिपल कम डिप्टी डायरेक्टर सुनील ठाकुर जी हैं। सुनील जी, डीकेपी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। थैंक यू। आप शिवैसिंहपुर पंचायत जो महिला आरक्षित जनरल सीट है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आपकी पत्नी रीना ठाकुर जो साइकोलॉजी ऑनर्स हैं, शिक्षिका भी रही हैं, वो खड़ा होना चाहती हैं। आपकी भावी योजना क्या है? हम लोग जॉब में रहे और हम लोगों ने सोचा कि गांव के लिए भी कुछ किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि पंचायत, ग्राम पंचायत के विकास के लिए एक एजुकेटेड पर्सन का मुखिया होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हम समझते हैं, ओनली एजुकेशन जो है वही ऑल राउंड डेवलपमेंट दे सकता है। तो इस पंचायत की विकास के लिए हम लोगों ने सोचा कि मुखिया की उम्मीदवारी दी जाए, और अगर मुखिया बनती हैं श्रीमती रीना ठाकुर तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत का जो है चतुर्दिक विकास हो पाएगा। चूँकि आप सीनियर प्रिंसिपल कम डिप्टी डायरेक्टर का भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, नागालैंड सरकार में किस विद्यालय में है? ये 10+2 है जी जी जी। ये GHSS भंडारी है। वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर का भी आप दायित्व? जी, सीनियर प्रिंसिपल जो होता है वो इक्विवेलेंट टू डिप्टी डायरेक्टर होता है। तो डिप्टी डायरेक्टर होने से डिपार्टमेंट में, डायरेक्टरेट में रहना पड़ता है। अगर आप जो है उसमें नहीं जाना चाहते तो आप सीनियर प्रिंसिपल के रूप में भी काम कर सकते हैं। नागालैंड की व्यवस्था देखे हैं, बिहार की अलग कल्चर है, कस्टम है, वहाँ का अलग है। तो यहाँ पर जब आए तो क्या लगा जो विकास होना चाहिए गांव का वो नहीं हो सका आपके अनुसार? जी, एक्चुअली जब मैं नागालैंड जॉब में गया, मैं केमिस्ट्री में लेक्चरर था वहाँ। तो जब मैं जॉब में गया उसी समय मुझको वहाँ यह देख कर के लगा कि वहाँ ढेर सारे टीचर जो है बिहार से ही थे, लेकिन वहाँ का लिटरेसी रेट अभी जो है मोर देन 70% हो गया, नियरली 80% है। और बिहार का अभी भी लिटरेसी रेट जो है इतना नीचे है। और वहाँ जो एक विकास का जो एक देखे दौर जो है लोगों के बीच, वह देख करके लगा कि हम लोग अभी विकास के मामले में बहुत पीछे हैं। स्पेशली पंचायत का विकास, शहर में बहुत सारे विकास हो सकते हैं, लेकिन पंचायत का अगर सही विकास नहीं हो तो कभी भी वी विल बी नेवर काउंटेड एज ए डेवलप्ड स्टेट और डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट और डेवलप्ड विलेज। जैसे आप क्या पाए, मेरा प्रश्न, यहाँ गांव में रह रहे हैं कुछ दिनों से, जैसा कि मुझे ज्ञात है, तो आपको क्या लगा जो अमुक चीज़ विकास होना चाहिए वो अभी तक आप नहीं पा रहे? गांव में लगा, सर्वप्रथम तो मैं चूँकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ एजुकेशन का विकास जो है अभी भी जो होना चाहिए, विकास ज़रूर हुआ है लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। और इसका मैं मुख्य कारण समझा कि लोग बड़े लोगों का जो है नकल करते हैं। तो जहाँ पर अगर एजुकेनिस्ट हो, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हों, उनका अगर ज़्यादा सम्मान मिले तब वहाँ पर लोग उसका नकल करते हैं और स्टूडेंट्स भी, नए जनरेशन जो है उसका नकल करते हैं। लेकिन चूँकि जब नेतृत्व जो है अगर लिटरेट, सिंपली लिटरेट, कहीं कोई योग्यता नहीं हो और उन लोगों के हाथ में हो, तो वहाँ पर जो है लोग उनका नकल करके यह समझते हैं कि बिना पढ़ने लिखने से भी हम अपना विकास कर सकते हैं। तो लोग सेल्फिश हो जाते, अपने विकास के प्रति सोचते, लेकिन समाज के विकास के प्रति नहीं सोचते हैं। इसलिए मैं सोचा कि अगर यहाँ ये परिवर्तन होता है, अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं तो निश्चित रूप से वो एजुकेशन को डेवलप करेंगे, कम्युनिकेशन को डेवलप करेंगे। कम्युनिकेशन मीन्स है कि रोड व्यवस्था जो अभी भी गांव में हम देखते हैं तो हर एक घर तक रोड नहीं पहुंचा है, जिससे जो है बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि अगर किसी भी स्टेट का हो या गांव पंचायत का हो, अगर वहां पर कम्युनिकेशन, एजुकेशन और इरिगेशन ये सही ढंग से अगर इसका डेवलप किया जाए तो उसमें जो है अपने आप वहाँ उस ग्राम पंचायत का विकास हो जाएगा।
देश चलाने के लिए, राज चलाने के लिए उसका कोई क्राइटेरिया ही हमारे संविधान में नहीं है जो वो पढ़ा लिखा भी होगा कि नहीं होगा। इस पर आपकी दृष्टि क्या है? मैं 100% आपसे एग्री हूँ, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर धीरे धीरे ग्राम पंचायत से अगर इसका शुरुआत हो और जो एजुकेटेड लोग हैं वो अगर इसमें इंटरेस्ट लें और वो लोग अगर इंटरेस्ट लेकर के इसमें अपनी भागीदारी दें, तो मैं समझता हूँ कि ग्राम पंचायत से अगर विकास शुरू हो जाएगा और ये एक सिस्टम आ जाएगा कि एजुकेशन जो हाईली एजुकेटेड हैं वो लोग अगर इसमें आने लगें, तो निश्चित रूप से यह एक दिन स्टेट तक पहुँचेगा, राज्य सरकार तक पहुँचेगी बात, और एक दिन जो है यह देश तक भी बात पहुँच जाएगी। तो कहीं भी बेसिक रूट्स जो है वो ग्राम पंचायत होता है। तो मेरा कहना है कि हम लोग क्यों नहीं ग्राम पंचायत से इसकी शुरुआत करें और जो हाईली एजुकेटेड हों उनको पॉलिटिक्स में लाया जाए। बहुत अच्छी ढंग से सुनील जी आपने बात को रखी है। निश्चय ही शिवैसीपुर पंचायत सौभाग्यशाली होगा जहां पर इतने बड़े एजुकेशनिस्ट पंचायत चुनाव में उतर रहे हैं और आपकी बहुआयामी दिशाओं में विकास की सोच होगी। तो आप मान जाइए चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी भावी योजना जनता जानना चाहेगी। तो क्या क्या आपने फ्रेमवर्क किया है, उस पर कुछ तैयार किए हैं जो किस ढंग से हम इस विलेज को आदर्श विलेज, सुंदर विलेज बनाएंगे? जी, मैंने जो है बोचहा, यहाँ का एक ग्राम पंचायत बोचहा है जो अभी आदर्श पंचायत के रूप में समस्तीपुर जिला का है, उसका भी मैंने वीडियो मंगाया है उस गांव का। और जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जहां मैं नागालैंड में भी देखा हूं, जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं मैं उसका भी कुछ वीडियो मंगाया हूं और मैं उसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर हमको अपने आप को डेवलप करना है, अपने स्टेट को डेवलप करना है, अपने परिवार को डेवलप करना है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ it is education which can give us all round development. First of all, I will take care of education. How can I improve the education? And after that, I will come to the communication. At the same time, I will come to the irrigation and to the health. Because the health department का भी यहाँ पर सहयोग ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं कि गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है और वो इलाज से भी वंचित रह जाते हैं, सही एजुकेशन से भी वंचित रह जाते हैं और उनके घर तक रोड भी नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोगों का मैं इसी सिस्टम पर मैं काम अभी से कर रहा हूं। हर एक मैं 2-3 बच्चों को लगाया हूं इंटरनेट पर, उसको देख रहा है, सबका मैं अध्ययन कर रहा हूं। और ये एक मैप है हमारा, एक ड्रीम है कि मैं अपने पंचायत को, ग्राम पंचायत शिवैसिंहपुर को एक मॉडल पंचायत के रूप में बना सकूं और जो कि एक एग्जाम्पल होगा हमारे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए और इवन बिहार के लिए। दर्शकों, चूँकि सुनील जी शिक्षक हैं तो स्वाभाविक भी है और वेल एजुकेशनिस्ट हैं। मैं इनकी बात को जो इन्होंने अंग्रेजी में कहा है ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। इनका मेनली जो फोकस है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ये ज़्यादा गंभीर हैं। और वास्तविकता यही है कि यदि व्यक्ति को वास्तविक शिक्षा मिल जाए तो उसकी लगभग समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। शिक्षित व्यक्ति को कोई सता नहीं पाएगा, उसको हरेस नहीं कर पाएगा, शोषण नहीं कर पाएगा, तो वो अपने से मैक्सिमम समस्याओं को समाप्त करने में कामयाब हो जाएगा। इसीलिए सुनील जी का मेनली फोकस शिक्षा पर है। और दूसरा जो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, चूँकि कहा गया है हेल्दी माइंड रिमेन्स इन हेल्दी बॉडी। तो स्वस्थ शरीर जब तक नहीं होगा तो शिक्षा भी अच्छे ढंग से हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो अच्छी शिक्षा के लिए स्वास्थ्य का भी उत्तम होना जरूरी है। सुनील जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो आप यहाँ के पंचायत वासियों से क्या अपेक्षा रखेंगे? मैं शिवैसिंहपुर ग्राम पंचायत के सभी ग्राम वासियों से यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपने मत का महत्व समझें, अपने वोट का महत्व समझें। और मैं ये नहीं कहता कि वो मुझको ही चुन लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता कि वो एक अच्छे उम्मीदवार का सिलेक्शन करें और जिससे कि एक अच्छा मुखिया ग्राम प्रधान बने, जो मैंने जो कहा इन सारी बातों को ध्यान दे करके
कैसे ग्राम पंचायत का विकास होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इसलिए रुचि लेते हैं, राजनीति में इसलिए रुचि लेते हैं, वो आते तो हैं ये नारा जो है सामाजिक न्याय का नारा लेकर के, सेवा का लेकिन नारा लेकर हाँ, के, जी जी जी। सामाजिक न्याय देंगे, सेवा करेंगे, लेकिन वो अपनी सेवा तो कर लेते, अपना न्याय तो कर लेते, परंतु समाज को न्याय नहीं दे पाते। तो मैं उनको कहूँगा कि वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो अपनी सेवा नहीं करके समाज की सेवा करे और सही ढंग से इस पंचायत को सही से चला सके, और कहीं ये दिखाई दे कि यहाँ पर प्रजातंत्र का राज है, यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, जो एक ही आदमी हमेशा मुखिया बने रहें। दर्शकों मैं बता दूं, ये सुनील जी डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्षधर हैं। मतलब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसी होती है कि हर आदमी को मौका मिले। कोई एक आदमी यदि काफ़ी दिनों तक रह जाएगा तो निरंकुश होना भी स्वाभाविक है, इसीलिए सत्ता परिवर्तन भी ज़रूरी होता है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप मुखिया के इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं या महिला सीट है तो अपनी वाइफ को खड़ा करवाना चाहते हैं, सुनील जी अब DKP न्यूज़ पर आए, इसके लिए हम अग्रिम बधाई देते हैं। तो आप चतुर्दिक विकास कर सके शिवसिंहपुर पंचायत का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।